जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिया मीडियम। तो आज आम 27-28 सेप्टेम्बर करेंट अफेयर स्टार्ट करबा विथ एमसीक्यूज एंड स्टैटिक जीके भी डिस्कस करबा। तो आपण माने जो माने भी आम चैनल रे मॉक टेस्ट सीरीज 1 रु पार्ट 15 जाए देखि नथिबे आम चैनल रे प्लेलिस्ट देखंतु। आम स्पेशली आरआई पई की टारगेट करके आम मॉक टेस्ट स्टार्ट करछे आम चैनल रे देखि कि भले से रिवाइज करंतु। एंड जो माने भी आम चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना थे दया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु। तो चलतु आज वीडियो आम स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट गोटे इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट क्वेश्चंस रही जे सीनियर आईपीएस अरुण कुमार षडंगी अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ ओपीएससी। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशनर सीनियर आईपीएस अरुण कुमार षडंगी को अपॉइंटमेंट करा जायछि एज द न्यू चेयरमैन भाबे। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 1। Ministry of Health and Family Welfare recently inaugurated the Climate and Health Solutions India Conclave with which organization? The Ministry of Health and Family Welfare inaugurate कले गोटे कॉन्क्लेव रो ना होची Climate and Health Solutions India। तो एटा को ऑर्गेनाइजेशन सहित से कोलैबोरेट करके एटा स्टार्ट करचंदी। ऑप्शन कोटा हबो ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नोट्स देखिबा द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी लॉन्च द क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव कोठी हेची दिल्ली रे हेची। एंड एटा गोटे 2 डे इवेंट रही जार फोकस रही एड्रेसिंग करबा हमर इंडिया रा क्लाइमेट चेंज को एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को and policy makers, experts, stakeholders collaborating to develop strategies for India's health sector। एक कॉन्क्लेव रा एम मेन रही जे क्लाइमेट रेजिलिएंट करिया पेंगी हेल्थ सिस्टम को और रेजिलिएंट करिया पेंगी कॉन्क्लेव रा एम्स रही एंड इंडिया इज इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट फैक्टर्स इनटू हेल्थ पॉलिसीज इमरजेंसी रिस्पांसेस एंड सेटिंग एन एग्जांपल फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो आम एडीबी विषय जानिबा। एडीबी रो गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एडीबी टा हमर केबे एस्टैब्लिश्ड हेइथिला 1966 रे हेइथिला एंड हेडक्वार्टर कोठी अछि फिलीपींस रे अछि। मेंबर्स केते जण अछंती एडीबी रे? टोटल 68 टा कंट्रीज एथरे अछंती। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 2। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल recently seen in the news and is primarily observed in which part of India? तो जीवित पुत्रिका फेस्टिवल गोटे हमर इंडिया रे सेलिब्रेट करा जाए से पचला हमर इंडिया रो को पार्ट रे एटा सेलिब्रेट करा जाए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया रे एटा सेलिब्रेट करा जाए। तो at least 46 people including 37 children drowned during the Jivit Putrika festival in Bihar while taking a holy dip। तो जीवित पुत्रिका और जितिया व्रत गोटे हिंदू फेस्टिवल मेनली एटा ऑब्जर्व करा जाए हमर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रे को स्टेट रे हमर बिहार रे उत्तर प्रदेश रे झारखंड नेपाल ए स्टेट रे एटा गोटे हिंदू फेस्टिवल टा सेलिब्रेट करा जाए। तो मदर्स माने फास्ट करंती 3 दिन पाई की तांकर वेल बीइंग पाई की लॉन्ग लाइफ पाई की सेमानकर चिल्ड्रंस मानकर with a strict निर्जला फास्ट करा जे on the second day रे and the festival टा लिंक रहूचे mythological story of king जिमुता बाहन। तो से किंग रो जो स्टोरी ऊपर नै कि ने ओडे फेस्टिवल टा सेलिब्रेट करा जे मदर्स माने तांकर चिल्ड्रंस मान का पाई कि गोटे फास्ट रखंती फेस्टिवल रे। बुझेला एटा कोठी मेनली को स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाए बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड एंड नेपाल रे। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 3। What is the Caldwell 45 recently highlighted by NASA? तो NASA तोरा recently गोटे highlight करा जाइछि Caldwell 45 सेटा कोन पचल्ला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज स्पाइरल गैलेक्सी। एटा गोटे तो नासा रो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप जे शेयर करछि गोटे वीडियो कहारो ना स्पाइरल गैलेक्सी रो जरा ना होछि Caldwell 45। तो स्पाइरल गैलेक्सी कोन? स्पाइरल गैलेक्सी रे बहुत गुडे स्टार्स थांती गैसेस मानकर कलेक्शन।
तो फीचरिंग कौन करे स्पाइरल आर्म्स जोटा कि एक्सटेंडिंग करा जाए तांकर सेमानकर सेंटर रू एंड दिस गैलेक्सीज कंटेन कौन करते हैं यंग हॉट स्टार्स को एंड आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल शेप्स तो तांको बहुत ही सुंदर शेप थाए से गैलेक्सी रो एंड एटी बहुत ही यंग एंड हॉट स्टार्स माने थांती around 60% of discovered galaxies are spiral including जेमती हमरा मिल्की वे भी रहुची the spiral galaxies have a central bulge जोटा कि surrounded हेते by a flat and rotating disk of stars and से माने बहुत distinct थांती हमरा elliptical and irregular galaxy थारो बुझियला एटा हमरा नासा हाइलाइट करिछि नेक्स्ट छिबा क्वेश्चन नंबर 4 What is the rank of India in the Global Innovation Index 2024? It is important index ta Global Innovation Index रे India रो rank केते रहिछि Correct answer is option D 39th रहिछि India रो rank तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स टा एटा किए रिपोर्ट करे रिलीज किए करे एटा जाने दरकार इंपोर्टेंट अछि आज देखिबा India ranked 39th among 133 global economics in the Global Innovation Index 2024. तो 133 टा कंट्री मध्यरु इंडिया रो रैंक रहिछि 39 रे and it is first among 10 economies in Central and Southern Asia and first among lower middle incomes economics. तो हमर 10टा इकोनॉमी जो सेंट्रल एंड सदर्न एशिया मध्यरु इंडिया फर्स्ट पोजीशन रे रहिछि एंड आउ कोथरे फर्स्ट रहिछि लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स रे भी इंडिया फर्स्ट रे अछि एटा भी मन रखिबे एटा भी इंपोर्टेंट द इंडिया रैंक्स फोर्थ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग एंड आउटे भी हमरो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साइंस टेक्नोलॉजी रैंकिंग रे इंडिया फोर्थ पोजीशन रे रहिछि ए जो रिपोर्ट टा रिलीज किए करे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स टा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही रिलीज करे तो मुंबई दिल्ली बेंगलुरु एंड चेन्नई आर इन द वर्ल्ड्स टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रे हमर मुंबई दिल्ली बेंगलुरु चाइना एमाने सब टॉप 100 रे अछंती एंड इंडिया जे कि ग्लोबली रहिछि इज इन इंटेंजिबल एसेट इंसेंटिव रे जोटा कि अप फ्रॉम 81st इन 2015 तो GII माने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जोटा कि इवैल्यूएट केमती करे ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड्स जेमती हमर स्विट्जरलैंड स्वीडन द यूएस सिंगापुर यूके एमाने सब ग्लोबली ही बहुत ही आगे रे अछंती बुझेला हमर खाली जानिबो दरकार इंडिया रो रैंक कोठी केते रहिछि ना 39th रहिछि ता सहित आउ कोथरे इंडिया रो पोजीशन रहिछि ना फर्स्ट रहिला हमर सेंट्रल सदर्न एशिया मध्य रे इकोनॉमिक रे फास्ट रहिछि आउथरे को कोथरे फास्ट रहिछि ना लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स रे भी फास्ट आछि एंड फोर्थ रैंक रखिछि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रे बुझियला नेक्स्ट जीवा हमें क्वेश्चन नंबर 5 Which country is the host of World Telecom Standardization Assembly 2024? तो को कंट्री होस्ट कला कोन ना वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली तो को कंट्री होस्ट करबो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडिया द वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली विल टेक प्लेस इन इंडिया जोटा कि केबे हबो ना 40th रु 24th अक्टोबर जाए एटा करा जिबा हमर इंडिया रे जोटा कि मार्क कोन को जोटा हिस्टोरिक रहिछि जे हम इंडिया फर्स्ट टाइम जे कि एटा को होस्ट करिवो ITU रो 150 year history परे तो दिस सिग्निफिकेंट इवेंट विल गैदर टेलीकॉम लीडर्स माने आसीबे एक्सपर्ट्स माने आसीबे पाखापाखि 190 नेशंस रो से माने आसीबे जोटा कि फोकस कोन रहिछि जे क्रिटिकल रोल हमर जो टेलीकॉम स्टैंडर्ड रहिछि एंड एनहांस करबो हमर ग्लोबल कनेक्टिविटी को एंड इनोवेशन को The outreach sessions in major Indian cities रे हबो तार एम रहिबो जे स्टूडेंट्स माने भी एंगेज रहिबे ता सहित नॉलेज भी फोस्टर करा जिवो हमर फ्यूचर टेक्नोलॉजी एमती 5G 6G ए सब टेक्नोलॉजी ऊपर भी नॉलेज भी एक्सचेंज करा जिवो बुझियला
आ गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन समस्त पाएंगे जो माने भी हम चैनल रे जीएस रा टॉप 20 क्वेश्चंस देखि नथिबे हमें पार्ट 1 रु पार्ट 30 कंप्लीट करिचे अपन देखिबे एंड ता सहित रिवाइज करले रे। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 6 who was awarded the lifetime achievement award by the Indian Chemical Council। the Indian Chemical Council द्वारा गोटे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाइछि तो कहां को दिया जाइछि? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्री दीपक सी मेहता को दिया जाइछि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहा द्वारा? इंडियन केमिकल काउंसिल द्वारा। The visionary industrialist and leader श्री दीपक सी मेहता जे कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहिचंदी दीपक नाइट्राइट लिमिटेड रो तांको has been confer करा जायछि द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडियन केमिकल काउंसिल जोटा कि केबे हेतिला केबे तांको ऑनर करा जायछि 59th आईसीसी एनुअल अवार्ड्स फंक्शन हमर मुंबई रे हितिला। द कैरियर दीपक सी मेहता has been a transformative force in the chemical industry। तो से केमिकल इंडस्ट्री ता जो ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स रहिछि सेति पाएंगे तांको ए अवार्ड दिया जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 which country will host the 9th edition of the ICC Women's T20 World Cup tournament in 2024? एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहिबो जे को कंट्री होस्ट करिवो हमर 9th एडिशन रहिबो कोन ICC Women's T20 World Cup tournament 2024। The correct answer is option B United Arab Emirates। फास्ट आगे डिक्लेयर हेतिला जे बांग्लादेश होस्ट करिवो पर तांका कंट्री रा कॉन्फ्लिक्ट पाइंकी यूएई को ट्रांसफर करा गला जे कि हमर होस्ट करिवो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। तो नोट्स देखिबा The 9th edition of the ICC Women's T20 World Cup tournament जोटा कि इनिशियली शेड्यूल करा जायतिला जे हमर बांग्लादेश करिवो केबे ना अक्टोबर 3 रु 20 बट हैज बीन रीलोकेटेड करा गला यूएई दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। तो डिसीजन ता मेड करछ टू इंश्योर द टूर्नामेंट सक्सेसफुली कंडक्ट हबो एंड द यूएई जे कि प्रीवियसली होस्ट करिछि बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स को जोटा कि शो करे showcasing its capability to organize high profile tournaments। तो सेति पाएंगे यूएई को शिफ्ट करा गला होस्ट करिया पाए। तो यूएई रो करेंसी होची कोन दिरहम एंड यूएई रो कैपिटल होची अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 8 Which state conducted India's first completely paperless election? तो एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो जे इंडिया रा फर्स्ट स्टेट जे कि पूरा कंप्लीटली इलेक्शन कला केमती पेपरलेस विदाउट पेपर इलेक्शन करा गला। तो को स्टेट कला? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रा सीएम होचंती मोहन यादव, गवर्नर होचंती मंगू भाई सी पटेल, कैपिटल होची भोपाल। The Madhya Pradesh has achieved a significant milestone by conducting India's first entirely paperless election for the post of Sarpanch in Ratua Ratanpur। तो रतनपुर रे गोटे सरपंच पोस्ट इलेक्शन हेतिला जोटा कि पूरा entirely paperless इलेक्शन हेतिला एंड दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव जोटा कि स्पीयर हेडेड के करथिले स्टेट इलेक्शन कमिशन तांकर एंड जार एम्स थिला जे एलिमिनेट करा जिवो पेपर यूसेज को कोथरे ना हमर इलेक्टोरल प्रोसेस रे एंड एनहांस करबो बोथ एफिशिएंसी को एंड ट्रांसपेरेंसी को। तो बाय एम्ब्रेसिंग हमें जेहेतु डिजिटल मेथड को हमें एम्ब्रेस करी किनी द स्टेट जे कि पेविंग द वे फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिसेस and making voting more accessible and straightforward for panchayat and urban bodies रे भी एमती ही फॉर्मेट रे करा जिवो जोटा कि पेपरलेस इलेक्शन रहिबो। जेला एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 9 शिगेरू इशिबा
has been chosen as the next prime minister of which country? तो शिगेरु इशिबा जे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हेबे को कंट्री रा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जापान। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जापान रा फॉर्मर जापानीज डिफेंस मिनिस्टर थिले शिगेरु इशिबा जहां को चूज करा जायछि एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान and he is set to take the oath next week रे से oath नेबे शपथ ग्रहण करिवे and notably the ruling coalition of the liberal democratic party currently controls the parliament and Japan होची हमर गोटे आइलैंड कंट्री ईस्ट एशिया रे and एटा कोठी लोकेटेड अछि पैसिफिक ओशियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ एशियन मेनलैंड। तो जापान रो प्राइम मिनिस्टर के हेले ना शिगेरु इशिबा। प्रेसिडेंट होचोंती किए? प्रेसिडेंट होचोंती फ्यूमिओ किशिदा। जापान रो करेंसी होची येन। जापानीज येन होची तंकर करेंसी। जापान रो कैपिटल होची टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Banlal Vavna was recently appointed as the Indian ambassador to which country? The Banlal Vavna जे कि next Indian ambassador हबे को country रा? Correct answer is option D Cambodia। तो Cambodia रा Indian ambassador भाबे कहाँ को appoint करा जायछि? Banlal Vavna। The Indian Foreign Service officer B. Banlal Vavna has been appointed as India's ambassador to Cambodia and he is the 1998 batch IFS officer and currently se serve karuthile joint secretary in the Ministry of External Affairs and now तांको appoint करा जायछि इंडिया रा ambassador भाबे to Cambodia रे। Cambodia होची गोटे साउथ ईस्ट एशिया नेशन and तार कैपिटल कोन? कैपिटल होची फेनोम पेन। करेंसी होची कंबोडियन रियल। एबे देखिबा वन लाइनर करंट अफेयर्स। Recently, Government of Telangana has planned to start internship course for engineering graduates. The तेलंगाना रा सरकार जे कि प्लान करछंदी गोटे इंटर्नशिप कोर्स करेबे को मान पाएंगे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मान का पाएंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन 27 सितंबर। तो सितंबर 27 रे हमें को डे सेलिब्रेट करू? वर्ल्ड टूरिज्म डे। Next, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has made it mandatory to whitelist URLs, APKs or OTT links for SMS traffic. तो ट्राई जे कि मैंडेटरी कर देला जे कौन करिवो URL, APK, OTT ये सब लिंक्स कौन पाई रहिबो ना SMS ट्रैफिक। नेक्स्ट, the central government has banned websites that expose citizens' Aadhaar and PAN information on the internet. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैन कर देला जो वेबसाइट माने एक्सपोज करथिले हमर आधार पैन इंफॉर्मेशन इंटरनेट रे सेटा को बैन करी देला। नेक्स्ट, श्रीलंका हैज रीस्टार्टेड द ETA रो फुल फॉर्म होची इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जोटा कि बेस्ट सिस्टम ऑफ इशुइंग वीजास टू ऑल फॉरेनर्स। तो श्रीलंका रीस्टार्ट कर देला कोन ना ETA बेस्ड सिस्टम ता कोन पाएंगी वीजा इशू करिया पाएंगी फॉरेनर्स मानका पाएंगी। नेक्स्ट, the second and final cricket match of the test series between India and Bangladesh will be played on 27 September at Green Park Stadium, Kanpur. तो 27 तारीख रे हमर सेकंड और फाइनल क्रिकेट मैच थिला टेस्ट सीरीज कहा मधरे इंडिया एंड बांग्लादेश मधरे कोठी हेतिला कानपुर रो ग्रीन पार्क स्टेडियम रे। सो ए थिला आज हमर 27 28 रा करंट अफेयर्स। आई होप आपण मन को भल लागिथिबो। जदि भल लागि निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एंड कमेंट जणाइबे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।